हर हर महादेव मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या के अवसर पर सबसे पहले नंदीश्वर को प्रणाम करते हुए बुंदेलखंड की आन बान शान मतंगेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कराने के लिए लाया हूँ। यहाँ देखिए, ये खजुराहो नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। तो जहाँ एक प्रवेश द्वार मतंगेश्वर द्वार के नाम से बनाया गया, श्री श्री 1008 श्री मतंगेश्वर महादेव द्वार नगर परिषद खजुराहो के द्वारा यहाँ धर्म ध्वज लहराता हुआ आपको नजर आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। क्योंकि मतंगेश्वर महादेव बुंदेलखंड का एक ऐसा अनूठा, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय मंदिर है जो आज तक कहीं भी हमारे मध्य प्रदेश के अलावा कई प्रदेशों में ऐसा शिवलिंग, विशाल शिवलिंग देखने को, अलग ही देखने को मिलता है, अनोखा शिवलिंग देखने को मिलता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु, जहाँ हजारों लाखों में लोग श्रद्धालु पहुँचते हैं, सोमवती अमावस्या हो या महाशिवरात्रि पर हो, तो यहाँ देखिए सिंदूर महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान और मतंगेश्वर महादेव के लिए एक कमल के पुष्प, धतूरा, समीपत्र, बेलपत्र आदि के जो विक्रेता हैं, ये ऐसे रास्तों में मंदिर प्रवेश के पहले जो श्रद्धालु अंदर पहुंचते हैं तो अपने हाथों में पुष्प, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, धूप, द्वीप, ये सब कुछ लेकर, फूल मालाएं लेकर महादेव के दर पर पहुंचते हैं। जो आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, एक लाइन में, एक दिशा में यहाँ आने वाले वो लोग हैं जो सभी श्रद्धालु भक्त अपना दान करने के लिए, प्राप्त करने हेतु लाइन में बैठे रहते हैं। और ये ऐसे देखिए आप हरि भजन करते हुए, संकीर्तन श्री सीताराम ओम नमः शिवाय भोले बाबा की दर पर गांव-गांव से, दूर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर ऐसे पैदल चलते हुए माताएं, बहनें हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपनी मनोकामनाएं लेकर महादेव के दर पर पहुंचते हैं। आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे लोग, श्रद्धालु, एक लोटा जल लेकर महादेव को अर्पित करने के लिए आते हैं, क्योंकि एक लोटा जल हर समस्या का हल। ये देखिए, प्रमुख द्वार जो पश्चिमी मंदिर समूह से के निकास द्वार से लगा हुआ है, और ये मतंगेश्वर महादेव जी के प्रांगण में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी अपना पहरा देती है। और आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम गेट से अंदर जाते ही राइट दाहिने हाथ की ओर एक कदम का वृक्ष, और कदम वृक्ष के सामने यहाँ भैरव बाबा, कोतवाल भैरव यहाँ विराजमान है। क्योंकि ये मेन द्वारपाल हैं, जो सन्मुख भैरवान खड़े हैं। ये भैरव बाबा जो शिव रुद्र का 5वां रुद्रावतार माना जाता है भैरव, और 11वें रुद्रावतार ये देखें, छोटे रूप में, बाल रूप में यहाँ हनुमान जी महाराज हैं, और बाल रूप में यहाँ बटुक रूप में भैरव हैं। तो इनको भी हनुमान जी की ही भांति सिंदूर का लेप लगाया जाता है। ये 11वें और 5वें रुद्रावतार एक साथ हैं। इनके साथ में नीचे की ओर भैरव हैं, भैरवी हैं, और शनि देव का भी बीचों बीच स्थापित किया है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमो भैरवाय नमः, श्री सीताराम चंद्र चरण कमलेभ्यो नमो नमस्ते। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ऐसे इनको प्रणाम करते हुए आगे महादेव की ओर बढ़ते हैं। जैसे माँ वैष्णो रानी के दर्शन करने जाते हैं और भैरव का दर्शन ना करें तो अधूरा है यात्रा, ऐसे ही खजुराहो आएँ और भैरव बाबा को जल ना चढ़ाएं, उनको प्रणाम ना करें तो मतंगेश्वर महादेव जी की यात्रा अधूरी है। ये देखिए यहाँ, तो जहाँ मतंगेश्वर महादेव जी का प्रमुख द्वार है, वहाँ सीढ़ियों से नीचे तक, नीचे से सीढ़ियों तक, ऐसे आजू बाजू में चारों ओर भीड़, श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ महाशिवरात्रि की भांति सोमवती अमावस्या के अवसर पर देखने को मिलता है। और दूर दूर से जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं वो सब भजन संकीर्तन करते हुए आते हैं, क्योंकि यहाँ महादेव का ऐसा प्रभाव है कि जो हंसते रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते
जाते हैं। तो सभी श्रद्धालु, आज तक कोई भी श्रद्धालु ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि हम महादेव के दर पे आए और निराश होकर गए। इनकी ऐसी कृपा है मतंगेश्वर महादेव जी की कि जितने भी भक्त इनके पास पहुँचते हैं उन समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ पंडित पुरोहिताई करने के लिए बैठे हैं लाइनों में। तो जहाँ कोई कलावा रक्षा सूत्र बांध रहा है, कोई चंदन तिलक लगा रहा है, तो कोई सत्यनारायण कथा का श्रवण करने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का गुणगान कर रहा है। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ स्पष्ट किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण जो चंदेल कालीन मंदिरों में सर्वप्रथम यहाँ पर जैसे 64 योगिनी ब्रह्मा मंदिर और उसी काल में इस मंदिर का निर्माण 900 से, देखिए स्पष्ट करता हूँ कि 900 से 925 ईस्वी सन के मध्य इसका निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा। और मतंगेश्वर महादेव जी की ऐसी विशेषता है, इनके जो गुप्त रहस्य हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ श्रद्धालुओं की लाइन, कहीं महिलाओं की लाइन है एक और, तो एक और पुरुषों की लाइन है। अपने आप स्वतः है ही महिलाएं एक की लाइन अलग लगती है, पुरुषों की एक और अलग लगती है। यहाँ कोई ये कहने वाला नहीं कि आप यहाँ जाइए आप यहाँ जाइए। तो दोनों अपने आप भगवान महादेव माँ पार्वती जी की कृपा से गणेश जी यहाँ दरवाजे में इनके द्वारपाल के रूप में मतंगेश्वर महादेव जी के द्वार पर विराजमान हैं। तो उनकी कृपा से लोग अपने आप सुव्यवस्थित चलते हैं। ओम नमः शिवाय, मतंगेश्वराय नमः। आप यहाँ पर ऐसा देखिए जय जयकार करते हुए श्रद्धालु मिलेंगे। हर हर महादेव, मतंगेश्वर महादेव की जय बोलते हुए आपको जाते दिखाई देंगे। ये साइड वाली सीढ़ियों से हम यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि अत्यधिक भीड़ के कारण आप सामने की सीढ़ी से नहीं चढ़ सकते हैं जो कैमरा ऑन कर सकें। मैं श्रद्धालुओं को सभी को दिखाना चाह रहा हूँ। ये यहाँ गणेश जी के पुजारी आदरणीय अवस्थी जी पंडित जी विराजमान हैं। तो यहाँ देखें प्रथम पूज्य भगवान गणेश जो भगवान शिव के चबूतरे पर प्रथम सबसे पहले पहरेदार के रूप में यहाँ विराजमान है। ओम गंग गणपते नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः। हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अभी मतंगेश्वर महादेव जी के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 900 से 925 ईस्वी के लगभग मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण महाराजा हर्षवर्मन जी के कार्यकाल में हुआ। कहा जाता है कि चंदेल कालीन मंदिरों में का जब निर्माण हुआ तो मतंगेश्वर महादेव एक ऐसा दिव्य मंदिर है, एक ऐसा दिव्य स्थान पर स्थापित है कि जो अद्वितीय है। और यहाँ पर स्थापना से पूर्व ऐसी किंवदंती मान्यता है, ऐसा लोक मत है कि मंदिर निर्माण से पूर्व यहाँ महाराजा हर्षवर्मन जी ने एक मणि की स्थापना करवाई थी। वो मणि मरकत मणि मतंग ऋषि के पास होती थी और मतंग ऋषि के पास होने के कारण मंदिर से को प्राप्त होने के कारण मंदिर का नाम पड़ा मतंगेश्वर। मतंग के जो ईश्वर हैं, ऋषि मतंग के जो ईश्वर हैं उन्हें मतंगेश्वर कहा जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में मतंग ऋषि जब होते थे तो मतंग ऋषि को भगवान शिव जी ने मरकत मणि प्रसन्न होकर के प्रदान की थी, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला रत्न, समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला रत्न मतंगेश्वर महादेव के पास जो मणि विद्यमान है वो मतंग ऋषि को सर्वप्रथम मरकत मणि की प्राप्ति हुई थी। और मतंग ऋषि के बाद वह मणि धर्मराज युधिष्ठिर के पास होती थी, जो पांडवों के अग्रज रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर। और जब ये अज्ञातवास के दौरान यहाँ इस क्षेत्र में रहे हैं तो पन्ना के पास पांडव गुफाएं, पांडव जलप्रपात हैं, तो वहाँ मरकत मणि वहाँ पर उनको प्राप्त हुई। कालीजर किला चंदेल राजाओं का जो मेन सैन्य कैपिटल होता था। तो ये देखिए जगह जगह गुणगान करते हुए आपको मिलेंगे, संकीर्तन करते, भजन कीर्तन करते श्रद्धालु यहाँ बैठे आपको नज़र आएंगे, धूनी रामायण नज़र आएंगे। तो कालीजर क्षेत्र में
कालिंजर में वो मरकत मणि हो सकता है युधिष्ठिर आदि जब आए हों तो उनके द्वारा यहाँ छूट गई हो किसी कारण से, और वह मणि चंदेल राजाओं को प्राप्त हुई। तो चंदेल राजाओं में राजा हर्षवर्मन वो धर्मज्ञ थे, शिव भक्त थे, क्योंकि कालिंजर में तो नीलकंठ महादेव बसते हैं। तो वो उस मणि की निरंतर पूजा करते रहे, उसका सदुपयोग करते रहे। फिर महादेव नीलकंठ महादेव जी की कृपा से हर्षवर्मन जी को स्वप्न दिया महादेव ने, और स्वप्न में ये निर्देश दिया कि आप तो इस पूजा मणि को जो निरंतर अद्वितीय और पूजनीय हैं उसकी पूजा करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, पर आने वाली आपकी जो पीढ़ियां हैं शायद इसका सदुपयोग ना कर सकें, तो आप इसको ऐसी स्थान पर ले जाकर स्थापित करें जो अपने आप में दिव्य स्थान हो, और ऐसी जगह स्थापित कर दें कि ताकि कोई दोबारा इसको ले ना सके। तो ये देखिए यहाँ डांसिंग गणेश, जब प्रदक्षिणा में हम जाते हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर में तो डांसिंग गणेश बहुत सुंदर नज़र आते हैं नृत्य मुद्रा में, और ऊपर एक गरुड़ है, और गरुड़ के ऊपर साक्षात माँ लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ चलायमान मुद्रा में है, जैसे गरुड़ उड़ रहा है और गरुड़ के विमान पर ये भगवान विराजमान है। तो सर्वप्रथम हर्षवर्मन जी ने उस मरकत मणि की स्थापना की, और मरकत मणि के ऊपर एक विशाल शिवलिंग का स्थापना कराया, जो शिवलिंग का आकृति यहाँ 18 फीट का बताया जाता है। 4.5 से 5 फीट का आकार जलहरी की है, जलधारा जिस पर गिरती है जलाहारी, और जलाहारी के ऊपर 9 फीट आकार शिवलिंग का हमें ऊपर दिखाई देता है। और जितना आकार हमें ऊपर दिखता है उतना ही शिवलिंग का आकृति नीचे भी गर्भ में भी समाहित है। तो टोटल आकार शिवलिंग का 18 फीट है, और उस 18 फीट लंबे विशाल शिवलिंग के नीचे वो मणि की स्थापना चंदेल राजाओं ने कराई थी कि इनको कोई दोबारा ले ना जा सके, कोई इनको छीन ना सके, कोई दुरुपयोग ना कर सके। और ये जिसका ये रत्न है महादेव का, वो वापस स्वयं महादेव को हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर दिया। और महादेव की कृपा से वो मरकत मणि मणेश्वर मतंगेश्वर महादेव जी की कृपा से यहाँ जितने भक्त आते हैं उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मणि जिसे प्राप्त हो जाती है तो कल्पनाओं मात्र से इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो कोई मिसयूज ना करे, इसलिए इस विशाल शिवलिंग के नीचे वो मरकत मणि विद्यमान है। तो आप सभी को महादेव का, मतंगेश्वर महादेव जी का मैं भी दर्शन करा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय ओम। ये देखिए विशाल शिवलिंग का आकार जो हमें दिखाई देता है कि लोग इनके जलाहारी के ऊपर भी अगर चढ़ जाते हैं तो शिवलिंग के मेन लिंग रूप में जो शिव जी विराजमान हैं उनसे इस लोगों की ऊंचाई आधी नज़र आती है, क्योंकि 9 फीट तो शिवलिंग का आकार हमें ऊपर दिखाई देता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो मतंगेश्वर महाराज की जय, मतंगेश्वर महादेव की जय। हर हर मतंगेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। देखिए आप लोग दर्शन करें ऐसे दिव्य अनोखे अद्भुत अद्वितीय शिवलिंग का, जहाँ पर त्रिशूल का भी विशेष स्वरूप देखने को मिलता है। ओम मतंगेश्वराय नमः। और महादेव का दर्शन करने के पश्चात हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक सामने जो एक चबूतरा नुमा आकार है, विशाल चबूतरा है, और उस विशाल चबूतरे पर एक नहीं एक साथ 5 शिवलिंग स्थापित हैं, जिनके साथ नंदीश्वर भी हैं, और छोटे से बड़े रूप में यहाँ पर एक देखिए अभी नवीन आर्टिफिशियल शिवलिंग का भी स्थापना हुआ। ओम नंदीश्वराय नमः। ये देखिए नंदीश्वर यहाँ विराजमान हैं, तत्पर महादेव की ओर निहारते हुए कि महादेव कोई आदेश करें, इशारा करें और मैं अब उनका कार्य पूर्ण करूं। ये आप यहाँ पर देखिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ नीचे, ये देखिए आप। उसके बाद क्रम बढ़ता है तो दूसरे नंबर पर जो शिव जी का स्वरूप है, जो संपूर्ण जलाहारी के साथ दूसरा शिवलिंग, तीसरा शिवलिंग, चौथा शिवलिंग और 5वां शिवलिंग, और जहाँ 5 शिव एक साथ विराजमान हैं, शिव के रूप हैं,
तो इनको एकांतेश्वर महादेव भी लोग कहते हैं, क्योंकि मंदिरों से अलग चबूतरे पर ये विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भगवान शिव जी का स्वरूप आप लोग दर्शन किया। मतंगेश्वर महादेव जी के पास सामने देखिए ऐसे हजारों की श्रृंखला में श्रद्धालु अपने लाइनों में लगे अपने वारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पीपल को वासुदेव कहा जाता है, तो वासुदेव की परिक्रमा करती हुई महिलाएं यहाँ जो व्रत रखती हैं सोमवती अमावस्या का, तो 108 परिक्रमा करते हुए आपकी अपने लंबे सुहाग की कामना के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने पति के और अपने परिवार अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए 108 परिक्रमा करते हुए व्रत रखती हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ की यात्रा अधूरी है अगर हम मतंग धूना ना जाएं। ये मतंग धूना जो धूना वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, पद्मगिरी सिंह जी महाराज, पद्मगिरी जी महाराज, जिनकी यहाँ ये तस्वीर है। यहाँ कुटिया है जो मतंग ऋषि जब कभी यहाँ आए होंगे तो मतंग ऋषि ने भी यहाँ अपना धूना जमाया था। तो वो धूना जब त्रेता युग में वहाँ पर चालू हुआ, तब से आज भी ये देखिए यहाँ लिखा है मतंग धूना, ओम नमः शिवाय, मतंग धूना खजुराहो। ये कुटिया के अंदर जो पद्म सिंह जी महाराज रहे हैं, पद्मगिरी जी महाराज, जिनके हाथ में इनका शस्त्र, इनका आशीर्वाद के रूप में इनके हाथ में एक झाड़ू होती थी, और ये झाड़ू लेकर के सीधा मतंगेश्वर महादेव के से अपने मंदिर से अपनी कुटिया तक झाड़ू से सफाई करते थे। और इनकी साधना, इनकी तपस्या का ऐसा फल था कि ऊपर की ओर ऐसे सीधा ईश्वर के बातें करते थे, ऐसे सीधी इनकी वार्तालाप होती थी। और ऐसी मत नहीं, ये प्रत्यक्ष है, मैंने स्वयं देखा। ये इन्होंने समाधि उन्होंने ले ली थी पद्मगिरी जी महाराज ने। तो उनके भक्तों ने मार्बल से जो समाधि को तैयार किया और उस समाधि के साथ एक मार्बल के में पत्थर की ही एक झाड़ू नुमा आकृति बनाकर उनके सिंबल के रूप में, इनके पहचान के रूप में यहाँ स्थापित की। ये देखिए आप, उनके भक्त जब आते हैं मतंगेश्वर महादेव तो मतंग धूना वाले बाबा जी, समाधि वाले बाबा जी को अपने पुष्प अपने हाथों से जल अर्पित करते हैं, क्योंकि वो हैं आज अमर हैं। यहाँ शरीर उन्होंने छोड़ा पर अपने भक्तों को आशीर्वाद और कृपा निरंतर यहाँ बरसाते हैं। और आगे बढ़ते हुए देखिए आप, ओम नमः शिवाय, ओम मतंग धून ऋषियाय नमः, मतंग ऋषि को प्रणाम करते हुए आप यहाँ पर धूना वाले पद्मगिरी जी महाराज को प्रणाम करते हुए एक यहाँ छोटे स्वरूप में भी शिव जी विराजमान हैं। नंदीश्वराय नमः, नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय नमः। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जब महाशिवरात्रि का मेला लगता हो या अमावस का मेला लगता हो या सोमवती अमावस्या का मेला लगता हो, तो श्रद्धालु जो लोकल स्थानीय खजुराहो के निवासी हैं वो अपने घरों से जल भरकर, लोटा में जल लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जो दूर दूर से, गांव-गांव से आने वाले श्रद्धालु हैं वो मतंगेश्वर महादेव जी को कैसे जल अर्पित करेंगे? तो यहाँ एक विशाल सरोवर भी यहाँ स्थापित है। विशाल सरोवर यहाँ पर है, जो देखिए अभी मैं आपको उसके नज़दीक लेकर चलता हूँ। जो एक तालाब है जिसे शिव सागर तालाब कहा जाता है। तो शिव सागर तालाब की ओर स्नान करते हैं ग्रामीण, गांव-गांव से आने वाले ग्रामीण तो भक्त, और उसी दिशा से स्नान करके जब मंदिर की ओर जाते हैं तो ये देखिए दोनों ओर, रास्ते के दोनों ओर यहाँ प्रसाद विक्रेता, नारियल विक्रेता, फूल बेलपत्र के विक्रेता यहाँ दोनों ओर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने आने वाले श्रद्धालुओं का इंतज़ार करते हैं, ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनका सबका यहाँ भरण पोषण ऐसे अपने प्रसाद विक्रेता यहाँ मेला के रूप में लगाकर बैठते हैं, ताकि यहाँ जो श्रद्धालु हों वो स्नान करते ही उनको शीघ्रता से ही अपना प्रसाद सामग्री, प्रसादी जो महादेव को चढ़ाना है, बेलपत्री जो शिव जी को चढ़ाना है, वो उनको प्राप्त हो सके। तो वो यहाँ आते हैं और ये देखिए तरह तरह से यहाँ पर आते हैं तो स्नान करते हैं। और अब युवा यहाँ अटखेलियाँ जल क्रीड़ाएँ करते हैं, स्नान करते हैं। तो यहाँ देखिए ये विशाल तालाब के किनारे यहाँ पर एक
स्तंभ बनाया गया जिसमें साइडों में पत्थर लगे हैं कि इस तरीके से देखिए ये जाते हैं तैरते हुए। तैराक लोग जो होते हैं, एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, वो ऐसे तैरते हुए पहुंचते हैं और ऐसे पत्थरों का जो पत्थर जो लगे हैं सीढ़ियों के वहाँ, तो सीढ़ियों की भांति ऊपर चढ़ते हुए इस गुम्बद पर खड़े हो जाते हैं। और इस गुम्बद पर खड़े होते हैं, इस चबूतरे नुमा पिलर के ऊपर जब खड़े हो जाते हैं, फिर जल में आनंद लेने के लिए ऊपर से दूर से छलांग लगाते हैं। देखिए आप, दूर दूर से छलांग लगाते हैं। तो ये रानीपुरा के एक पाल भाई थे जो मिले हमको कि हम रानीपुरा से आए हैं। रानीपुरा लव कुश नगर या यहाँ चंदला सर्किल के आसपास कहीं पड़ता है, तो उधर से आए होंगे यहाँ। तो दूर से आए, उन्होंने सुबह स्नान किया। स्नान करने के लिए देखिए ऐसे दौड़ लगाई और इस छोटी बच्ची को अपना मोबाइल दे दिया कि आप मेरे मोबाइल को में मेरी छलांग लगाने की एक जो जल क्रीड़ा है उसको एक यादगार पल के रूप में संजोएं और लेकर के जाएं। तो रानीपुरा का आने वाला ये बालक और ऐसे कई और बालक आते हैं जो अपने जल क्रीड़ा करते हैं, स्नान करते हैं। महिलाएं पुरुष यहाँ स्नान करते हैं और इसके बाद यहीं इसी सरोवर से महादेव के लिए जल लेकर के आगे बढ़ते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं आपको मतंगेश्वर महादेव जी की यात्रा का दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग मतंगेश्वर महादेव जी की यात्रा का दर्शन करें। सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर आज मैं आपको ये पुण्य फल प्राप्त करने के लिए अवसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे सभी भक्त मेरे साथी मेरे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इससे और भी सुंदर वीडियो आगे बनाकर आप सभी मित्रों को भेजता रहूं। ओम नमः शिवाय, मतंगेश्वराय नमः। हर हर महादेव। लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ जो विशाल शिवलिंग है वो एक तिल के बराबर प्रति वर्ष बढ़ता है, हर साल बढ़ता चला जाता है। तो पहले छोटा रहा होगा और आज बढ़ता चला जा रहा है। कभी और छोटा था, फिर और बढ़ता चला गया, तो आज 18 फीट आकार का शिवलिंग पहुंचा। हर हर महादेव।